हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने बीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस और अनबैलेंस स्टेट को कैसे सॉल्व करते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। अगर नहीं देखे हो तो पिछले वाला वीडियो देख लेना। इस वीडियो में उसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे जो कि जनरली एग्जाम में आता है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट ए है, ओ है, ए बी सी। यहाँ पे मान लो 4 ओम है, ये है 2 ओम, ये है 8 ओम, ये है 4 ओम, यहाँ 20 ओम है और यहाँ 6 ओम है। तो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पर इसको अगर हटा दें तो ये देख सकते हैं कि ये ब्रिज रेजिस्टेंस हो गया, इधर वाला 2, इधर वाला 2, ये बीटस्टोन ब्रिज कंस्टिट्यूट कर रहा है। ये वाला जो है बीटस्टोन ब्रिज कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो अगर हम इसमें देखें कि 4/2 इज इक्वल टू 8/4 है। दोनों का वैल्यू क्या है? 4/2 करेंगे तो भी 2 आएगा, अब 4/8 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो ये 2 बराबर है, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बैलेंस स्टेट ऑफ बीटस्टोन ब्रिज है। मैंने बताया था कि जब बैलेंस स्टेट में होता है तो बीच वाला जो ब्रिज रेजिस्टेंस है इसमें कोई भी करंट नहीं जाता है। तो इसको अगर बैलेंस देख लिए कि बैलेंस है तो इसको सर्किट से हटा कर देख सकते हो, क्योंकि ये बेकार में सर्किट में पड़ा हुआ है, इसमें कोई करंट ही नहीं, तो इसका कोई यूज ही नहीं है। तो इस कारण से चूंकि ये बैलेंस स्टेट है तो इसको हम चाहे तो हटा सकते हैं सर्किट से। तो अब देखो प्रॉब्लम कितना सिंपल हो गया। अब इसको करेंगे तो सिंपली तुम देख सकते हो क्या कि ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 + 4 12 ओम। फिर ये दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे 4 + 2 6 ओम। फिर ये एज इट इज जैसे है वैसे लिख दिए। ए और बी के बीच में क्या आया? ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 12 ओम। ये तीनों कैसा कॉम्बिनेशन में है? तुम देख सकते हो कि तीनों का एक इंड एक पॉइंट पर मिला हुआ है और तीनों का दूसरा इंड दूसरे पॉइंट पर मिला हुआ है। इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो तीनों को हम पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? फॉर्मूला क्या पढ़े थे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। दैट इज 1/R इक्विवेलेंट करेंगे तो 1/R1 मतलब 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/6। दैट इज एलसीएम 12 आएगा। 12 करेंगे तो 1 + 6 2 जा 12 + 6 2 जा 12, 2 2 4 + 1 5/12। दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, उल्टा करेंगे तो 12/5 ओम। यानी इस तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ गया? ए और बी के बीच में आया 12/5 ओम। अब जैसे मान लो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी बीटस्टोन ब्रिज का ही है, लेकिन देखने में ये बीटस्टोन ब्रिज जैसा लगता नहीं है। तो अगर इसको बनाना है तो पहले देखना पड़ेगा कि बीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? तो पहले इसको रिड्रॉ करेंगे। तो रिड्रॉ कैसे करेंगे? तो अब देखो ए और बी 2 पॉइंट हो गया, पी और क्यू, पी ऊपर और क्यू नीचे कर दिए। अब तुम जिसके बीच में जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस उसके बीच में जोड़ दो। पहला रेजिस्टेंस ए और पी के बीच में है, ए और पी के बीच में जोड़ दिए, ये हुआ 4 ओम। फिर दूसरा तुम देख सकते हो पी और क्यू के बीच में है, तो पी यहां है
Q यहाँ है, इसको जोड़ दिए, ये हो गया 10 ओम, P और Q के बीच में 10 ओम। फिर अगला रेजिस्टेंस Q और B के बीच में जुड़ा हुआ है 4 ओम, Q और B के बीच में 4 ओम जोड़ दिए, तो हो गया 4 ओम। फिर देखो ये वाला बचा, ये वाला बचा, तो ये हो गया B और P के बीच में, क्योंकि ये पॉइंट B ते भी पॉइंट B होगा, ये पॉइंट A ते भी पॉइंट A होगा, तो B और P के बीच में एक है, B और P के बीच में एक जोड़ दिए, B और P के बीच ये हुआ 8 ओम, और एक A और Q के बीच में एक बचा हुआ है, इसको जोड़ दिए, ये हो गया 2 ओम। तो देखो ये सर्किट देखने में तो बीट स्टोन ब्रिज नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसे ड्रॉ करने के बाद ये बीट स्टोन ब्रिज बन गया। अगर अब ये बीट स्टोन ब्रिज है तो चेक करना पड़ेगा कि ये बैलेंस स्टेट में है या नहीं है। हम पिछले वीडियो में बैलेंस स्टेट में रहता है तो कैसे बनाते हैं, और अनबैलेंस स्टेट में रहता है तो बहुत अच्छा शॉर्टकट ट्रिक बताया था। अगर नहीं देखे हो तो पीछे वाले वीडियो को जरूर देखना। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये 4/2 इज इक्वल टू 8/4, इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 2, तो ये दोनों बराबर है। 4/2 इज इक्वल टू 8/4 बराबर है। अगर इसका रेशियो ब्रिज रेजिस्टेंस के इस साइड वाले का रेशियो बराबर हो ब्रिज रेजिस्टेंस के इस साइड वाले का रेशियो के बराबर, 4/2 इज इक्वल टू 8/4, तो हम कहते हैं ये बैलेंस स्टेट में है। अगर ये बैलेंस स्टेट में है तो क्या होता है, रिमेंबर, ये वाला चीज बीच वाला हट जाता है सर्किट से। तो अगर ये सर्किट से हट जाएगा तो फिर क्या लिखेंगे, इधर 4 ओम और इधर 8 ओम, और ये बचा 2 ओम और ये 4 ओम। बीच से ये गायब हो गया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो अब देखो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा सीरीज में, इसको फिर से वही इसी तरह से कर देंगे कि ये 12 हो गया, 8 + 4 12 ओम, और ये दोनों को जोड़ेंगे सीरीज में तो 4 + 2 6 ओम। 12 और 6 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 6 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो मैंने बताया था कि अगर दो को पैरेलल में जोड़ेंगे तो 12 और 6 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो 12 6 जा 72/12 + 6 18, यानी ये हो जाएगा 72/18 यानी 4 ओम, यानी ये 4 ओम। जैसे मैंने बताया था R इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में हो तो फॉर्मूला क्या बताया था, दो रेजिस्टेंस हो तो R1 × R2/R1 + R2, उसी का यूज किया। R1 × R2 12 × 6/12 + 6, तो 12 × 6 72/12 + 6 12 + 6 18, तो 72/18 क्या आया 4, इसका आंसर क्या आएगा 4 ओम।